नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अगर अच्छे नहीं भी है तो इस चैनल को वॉच करते जाइए, धीरे धीरे अच्छे भी हो जाए। क्या होता है हमारी लाइफ में जब हम मैनिफेस्टेशन की जर्नी में होते हैं तो हमको ये लगता है कि पता नहीं हमारी बात यूनिवर्स तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं होगी, हम यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब कंफ्यूजन की स्थिति बनी होती है क्योंकि हमको क्लियर नहीं होता है। लेकिन कुछ साइन ऐसे होते हैं जो यूनिवर्स हमको देते हैं कि आपकी विश ना मैनिफेस्ट होने वाली है, आपकी विश रास्ते में है। बस आपको ना जो आपका गिफ्ट है, आपका जो टारगेट है, जो आप चाहते हैं, आपकी जो चाहते हैं, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, आपकी जो विश है, वो बस रास्ते में है, आपको रिसीव होने ही वाली है। क्योंकि आप यूनिवर्स का टेस्ट पास कर लेते हैं। यूनिवर्स के टेस्ट क्या क्या होते हैं ये आपको और भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है। और यूनिवर्स के टेस्ट के बाद क्या होता है, परीक्षा पास कर लेते हैं यूनिवर्स की दी हुई, तो फिर होता है वो जो आपको साइन यूनिवर्स देते हैं। अब साइन क्या क्या देते हैं वो मैं आपको बताती हूँ वन बाय वन। देखिए, सबसे पहले तो ना सब ये चीज होने लगेगी आपके साथ कि ना जितनी भी आपके हेल्थ इशू रहेंगे, अगर कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम हो या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम, मतलब आपको ना दवाई भी ना इतनी जल्दी लगने लगेगी ना, इतनी जल्दी असर करेगी ना कि मतलब आप खुद रियलाइज करेंगे ये चीज कि ना अरे मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी और एक छोटी सी दवाई से मैं सही हो गया। मतलब कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपको ना मतलब इजी ट्रैक पे आपको लाने का काम करेगी। मतलब अगर कोई प्रॉब्लम्स भी है ना आपकी लाइफ में ना, तो वो आप बहुत इजीली उसको ना खत्म कर पाएंगे। उसके बाद अगला साइन क्या होता है, अगर हमारे पास जब यूनिवर्स के टेस्ट में हम पास कर लेते हैं, टेस्ट पास कर लेते हैं, तो ना जैसे हमारी विश से रिलेटेड हमको साइन मिलने लगते हैं। जैसे आपको एंजल नंबर दिखाई देने लगे या फिर नेचर से जुड़ी हुई कोई भी चीज आपको दिखाई देने लगे, एंजल नंबर हो गए, बटरफ्लाई हो गया, मतलब इस तरह की चीजें आपको दिखाई देने लगेंगी। और रेनबो हो गया, इजीली ये सारी चीजें आपको नहीं दिखाई देती। लेकिन आपकी विश अगर मैनिफेस्ट होने वाली होती है या फिर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप सही मार्गदर्शन पर चल रहे हैं, आप सही दिशा निर्देश पर चल रहे हैं, तब भी यूनिवर्स हमको ये साइन देते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं हम उस जर्नी से जुड़े हुए होते हैं कि हमारी विश हमको मिलने वाली होती है। अपनी विश से रिलेटेड किसी भी चीज, जैसे आपकी घर की विश है, तो आप दूसरे लोगों को देखेंगे कि ना वो लोग घर खरीद रहे हैं, घर से रिलेटेड आपको पिक्चर्स सामने आएंगी, घर से रिलेटेड बातें आपको बताई जाएंगी, घर से रिलेटेड चीजें आपकी लाइफ में होने लगेंगी, आपके रिलेटिव्स घर खरीदेंगे, घर की बातें करेंगे। इस तरीके से आपके सामने ना आपकी विश से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आपके सामने आती जाएंगी। आप जब आप यूनिवर्स के टेस्ट में पास हो जाएंगे तब ये सारी चीजें आपके साथ होंगी। और एक चीज और, जैसे कोई विवाद की स्थिति बन रही है, कहीं आपकी जमीन से रिलेटेड विवाद है, कोई कोर्ट केस वगैरह है, या फिर मतलब कुछ विवाद से रिलेटेड जो स्थिति बनती है वो भी सॉर्ट आउट होती हुई आपको धीरे धीरे नजर आएगी। आपके साथ ना ऐसा होने लगेगा कि जो विश आपको ना ऐसा लगती थी कि ये हो ही नहीं पाएगी, ये तो हो पॉसिबल ही नहीं, ये मुश्किल है, वो भी आपको ना छोटे छोटे पार्ट्स में ना आपकी विश पूरी होती हुई नजर आएगी। मतलब छोटी छोटी जो विशेष होती है ना, वो भी जो आपको नामुमकिन लगने वाली भी, मैनिफेस्टेशन के दौरान आप जब यूनिवर्स का टेस्ट पास कर लेते हैं तो यकीनन आपकी ना छोटे छोटे जो टारगेट्स होते हैं वो आपको अचीव होते हुए नजर आने लगते हैं। और फिर जो बड़ी विश रहेगी वो तो आपकी फिर मैनिफेस्ट हो ही जाना है। उसके बाद एक चीज और, सोशल लाइफ भी ना आपकी अच्छी होने लगेगी। जब यूनिवर्स का टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल लाइफ होती है, जो परिवारजन होते हैं, जो लोग आपके आस पड़ोस के होते हैं, समाज में जो लोग होते हैं, आपका मान सम्मान करने लगते हैं, आपकी प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होती है जब आप यूनिवर्स का टेस्ट पास कर लेते हैं। आप ना छोटी छोटी चीजों को नोटिस करके देखिएगा। जब आप इन चीजों को नोटिस करेंगे ना तो यकीनन ये आपके साथ हो रही होंगी। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में है, या फिर आप आध्यात्म की जर्नी में है, या फिर आप यूनिवर्स से कुछ मांगना चाह रहे हैं, यूनिवर्स से कुछ कहना चाह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, ईश्वर से कुछ मांगना चाह रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके साथ उस दौरान जरूर होंगी। आप ना नोटिस करके देखिएगा। क्या होता है, कई बार हम इग्नोर कर देते हैं, हम ना दिमाग पे नहीं लेते हैं कोई भी चीज, हमको मतलब सामने से दिखाई भी दे रही है फिर भी हम ये सोचते हैं कि अरे ये तो ऐसे ही होगा, मतलब नोटिस नहीं करते। लेकिन आप जब कोई भी इस तरह की चीजें देखें तो आप नोटिस करें, देन उसके बाद बोला थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को थैंक यू जरूर बोलिएगा।
क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको एंजल नंबर दिखाई देते हैं, या फिर आपको रेनबो दिखाई देता है, या फिर आपको बटरफ्लाई दिखाई देती है, या फिर आपको अपने नेचर से जुड़ी या फिर अपनी विश से जुड़ी हुई कोई भी चीज दिखाई देती है, तो आप सबसे पहले ना ईश्वर को धन्यवाद करिए। जब आप धन्यवाद करते हैं ना, तो आपकी ना विश का रास्ता और आसान हो जाएगा, क्योंकि टेस्ट तो आपने पास कर ही लिया है यूनिवर्स का, तभी आपको ये सारी चीजें साइन के रूप में मिल रही हैं। क्योंकि यूनिवर्स भी ना हमको कहीं ना कहीं मार्गदर्शन देता है, हमको बताता है कि आप ना ऐसा करो, ऐसा करो, इस दौरान ये कर लो, आपकी मैनिफेस्टेशन अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये कर लो। बस आपको ना उस पर फोकस करने की जरूरत होती है, उसको ना गौर करने की जरूरत होती है कि ना हाँ ये चीज हो रही है। जब आप इस तरह से ना साइन पे गौर करेंगे, यूनिवर्स जो आपको दिखाना चाह रहा है, बताना चाह रहा है, उस पर गौर करेंगे, तो यकीनन आप बहुत जल्दी अपने सारे टारगेट्स, अपनी विश बहुत जल्दी पूरी कर पाएंगे। आई होप आपको वीडियो से कुछ क्लियरिटी जरूर मिली होगी। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को मुस्कुराने की वजह देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।